भारत जेन एआई ये लास्ट वीक न्यूज में था और इट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। सो यहाँ पे ये पीआईबी ने न्यूज़ दिया है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत जेन एआई को लॉन्च कर दिया है एंड इट इज़ फर्स्ट ऑफ इस काइंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड बट इट इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड एआई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जानते हैं कि इस न्यूज़ में आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये भारत जेन है क्या। तो देखिए गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट ने फंड किया है इसको। इट इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है। इट वर्क्स विद टेक्स्ट, स्पीच एंड इमेजेस। सो इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं और ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस को सॉरी 22 इंडियन लैंग्वेजेस को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कंट्री की लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। सो ये 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सॉरी क्लासिकल या ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे देखिए इसको जो बनाया गया है TIH फाउंडेशन ने बनाया है एंड IIT बॉम्बे में ये लोकेटेड है और इसको फंड किया गया है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ये भी आपको आगे बताया गया है। सो जस्ट ओके, सो ये इसके बारे में है जो नेशनल मिशन है NMICPS, इसको TIH फाउंडेशन ने इम्प्लीमेंट किया है जो कि IIT बॉम्बे में है और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों किया गया था? टू प्रमोट इनोवेशंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइबर फिजिकल सिस्टम एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज। एंड इसी का ही पार्ट AI भी है, न्यू एज टेक्नोलॉजी का। ओके, सो देखिए मल्टी मॉडल LLMs जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्या होता है। सो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वो होते हैं जो कि डाइवर्स डाटा टाइप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पर आजकल अगर आप कोई इमेज भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी सेलिब्रिटी की इमेज डाल दी, सो वो उसको रीड करके बता देगा कि ये सेलिब्रिटी कौन है। आपने उसको टेक्स्ट में अगर कुछ पूछा तो टेक्स्ट का आंसर वो टेक्स्ट में दे देगा। यहाँ तक कि ऑडियो को भी वो एनालाइज कर सकता है कि ये क्या बोल रहा है। अगर आप किसी लैंग्वेज में बोलेंगे सो इट विल ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज, सो वो उस लैंग्वेज को भी समझ सकता है। सो देखिए ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं। सो एआई को ट्रेन किया जाता है बेसिकली, उनमें इनपुट दिए जाते हैं वेरियस। फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी से किसी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के बारे में पूछते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि उसको बिना ट्रेन किए वो पता होगा। सो उस कंट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पहले चैट जीपीटी को फीड की जाती है, उसको ट्रेन किया जाता है, फिर ही वो आपको बता सकता है। सो मल्टीपल LLM, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, मैं इस पे टॉपिक पे वापस आता हूँ। मल्टीपल LLM जो होते हैं वो डाइवर्स डाटा टाइप को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट में आप उनसे पूछ सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ओके, सो वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लैंग्वेजेस और मल्टीमीडिया को भी रीड कर सकते हैं एंड इसका जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो पिछली जो हमारी चैट जीपीटी के अर्लियर वर्जन थे उनकी लिमिटेशंस को दूर करता है। फॉर एग्जांपल अगर अगर हम 2 साल पहले का चैट जीपीटी देखें, सो अगर आप इमेज वहां पे अपलोड करते तो आपको ये जवाब मिलता कि आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट। सो अब वैसा नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा भारत जन एआई है, ये भी एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ओके, गोल्स देखिए इसके गोल्स तो प्रमोट एआई करना है हमारी इंडियन लैंग्वेजेस और एथिकल वैल्यूज के साथ, इंश्योर करना है कि हर रीजन और सोशल ग्रुप तक एआई के टूल्स पहुंचे और लोकल सॉल्यूशन को गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड फार्मिंग में लाना है। लोकल सॉल्यूशन से हमारा मतलब है कि भारत जन इज एन इंडिजिनियस एआई, सो उसको हमें इन चीजों में लाना है। एआई लेड स्टार्टअप्स को हमें और एनकरेज करना है कि आप और अधिक तरीके से एआई को लेके आइए, इनोवेशन को लेके आइए, रिसर्च को लेके आइए। ओके, फीचर्स क्या हैं भारत जन एआई के? ये आपको पहले मैंने बता दिया कि इट इज अ मल्टी मॉडल एआई। लैंग्वेज रीच है बिकॉज 22 लैंग्वेजेस में इसको ट्रेन किया गया है। ओके, इंक्लूसिव अप्रोच है, रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज में इसको पहुंचाने की कोशिश है। स्केलेबल है बिकॉज इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सीपी ग्राम्स, एआई, टेलीमेडिसिन और एजुकेशन टेक में। हमारा अपना एआई होगा, इसको हम अलग अलग हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वहां पर इसको इनकलकेट कर सकते हैं। कोलैबोरेशन है, देखिए इसको सपोर्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट तो है ही बिकॉज इट इज गवर्नमेंट फंडेड। एकेडमिया, स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स हैकाथॉन्स में इसको काफी टाइम लगा है बनाने के लिए, मतलब इट इज अ कोलैबोरेटिव मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए। मैटर क्यों करता है? देखिए इनोवेशन को बूस्ट करता है, पहली चीज तो ये है।
एंड कल्चरली अवेयर है, बिकॉज इंडियन कॉन्टेक्स्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा जब इसको ट्रेन किया गया होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है उसको भी ये सपोर्ट करता है, बिकॉज बाई एम्बेडिंग एआई इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ऑलराइट, सो इसकी जो रेलिवेंस है वो यहाँ पर डिस्कस कर दी गई हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हो गई हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। भारत जन एआई है, गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होने चाहिए, एंड एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 2 में जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट है वहाँ पे दिस कैन बी कोटेड ऑल्सो। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ई गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो है ही कि एआई, आईसीटी और एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। एप्लीकेशंस मैंने आपको पहले डिस्कस भी कर दिया है लास्ट की कुछ स्लाइड्स में। एंड ऐसे एंड एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एथिकल यूज़ क्या हो सकता है, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है सोशल एम्पावरमेंट के लिए, अलॉन्ग विद इसमें अलग-अलग लैंग्वेजेस भी हैं, सो वो भी सोशल इंक्लूजन का एक हिस्सा हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको भारत जन एआई के बारे में पता होनी चाहिए। सो ये